मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया, कारण कि यह सर्वज्ञ, सर्वसुहृद, सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं, मैं चोर थोड़े ही हूं। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले नहीं तो दुहक पाएगा। पर वे सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। इत्यादि मुकदमा चला। चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं। मैंने मारा नहीं, मुझे दंड मिल रहा है, और जिसने मारा है वह बेदाग छूट जाएगा, जुर्माना भी नहीं। यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है। इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। ऐसा विचार करके जज ने एक षड्यंत्र रचा